बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजबी लेक्चर बॉटनी। आज का जो हमारा बॉटनी का लेक्चर है दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन इन वाटर बॉडी। पिछले लेक्चर में हमने ओवरऑल सक्सेशन को डिस्कस किया था। सक्सेशन किन स्टेजेस में कंप्लीट होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि वाटर बॉडी के ऊपर सक्सेशन जो है वो कैसे स्टार्ट होती है। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरकर क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है वाटर बॉडी के ऊपर। किसी भी वाटर बॉडी में जो सबसे पहले स्टेज आती है वो है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, देन सबमर्ज स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, सेज मैडो स्टेज, वुडलैंड स्टेज, क्लाइमैक्स स्टेज एंड इन द एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कम्युनिटी। सबसे पहले हम फाइटोप्लैंक्टन स्टेज को डिस्कस करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में यूनिसेलुलर फ्लोटिंग एल्गल लाइक प्लांट होते हैं लाइक डायटम्स। जो पायनियर स्पीशीज़ हैं वो पहले किसी वाटर बॉडी पर आती हैं, बेयर वाटर बॉडी पे, यानी जहाँ पर किसी भी किस्म की पहले कोई कम्युनिटी नहीं थी। पायनियर स्पीशीज़ उस वाटर बॉडी के ऊपर आती हैं। अब वो स्पीशीज़ कैसे आती हैं, उनके कुछ स्पोर्स जो हैं वो हवा के ज़रिए उस पानी के सरफेस के ऊपर आके गिरते हैं, वहाँ पर उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है और वो वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और वो पॉन्ड के बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। आफ्टर डेथ उनकी डिकम्पोजिशन होती है एंड दे डिके इनटू द ह्यूमस एंड ह्यूमस मिक्स विद द सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स ऑफ द पॉन्ड। उससे ये होता है कि पॉन्ड का जो वाटर है वो शैलो हो जाता है। ज़ाहिर है वहाँ पर एक लेयर बन जाती है ह्यूमस की, जिससे पानी की गहराई जो है वो कम हो जाती है और इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। अब इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह का हो गया वो फाइटोप्लैंक्टन के लिए सूटेबल नहीं है। उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे जैसे वाटर बॉडी शैलो हो जाती है तो लाइट पेनिट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब एक ऐसे प्लांट्स के लिए वो सूटेबल हो गया है जो सबमर्ज्ड हो सकते हैं, यानी वो पानी में डूबे हुए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूटेड सबमर्ज्ड स्पीशीज़, मोस्टली रूटेड इन मडी एंड सैंडी बॉटम। देन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपना मेटाबॉलिज्म चलाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाती है। आफ्टर डेथ उनका डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और मटेरियल जो है डेथ और डिके के बाद जो ह्यूमस मज़ीद बनता है वो फिर बॉटम के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। नाउ द वाटर बॉडी इज़ नॉट सुटेबल फॉर द सबमर्ज्ड प्लांट्स, इट इज़ सुटेबल फॉर देयर हैबिटेट इज़ बिकम सुटेबल फॉर द फ्लोटिंग स्पीशीज। सबमर्ज्ड स्टेज के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हाइड्रिला एंड पोटामोगिनटन की एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है फ्लोटिंग स्टेज। अब पानी की जो डेप्थ है वो कम हो गई है, मतलब वो 6 to 8 फीट तक पहुंच गई है। अब यहाँ पर फ्लोटिंग प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स ऐसे हैं कि उनके जो लीफ हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और वो इस तरह से आ जाते हैं कि उनके जो लीफ हैं वो लाइट को कट ऑफ कर देते हैं कि लाइट फिर सबमर्ज प्लांट्स तक नहीं पहुँच पाती है। साथ साथ फिर उनकी ज़ाहिर है फिर उनकी फोटोसिंथेसिस होती है, वो न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। उनकी जो डेड बॉडी है ये डीपर वाटर में माइग्रेट कर जाती है। नाउ हैबिटेट बिकम अनफिट फॉर द फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स में हमारे पास जो एग्जांपल है वो निम्फिया की एग्जांपल आ जाती है और नीलोपियम की एग्जांपल आ जाती है। अब वो फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए कंडीशन जो है वो अनसूटेबल हो गई है। नाउ इट इज़ सूटेबल फॉर द रीड स्वैम्प स्टेज। इसमें रीड स्वैम्प स्टेज में जो लीव्स हैं वो वाटर सरफेस से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। फ्लोटिंग स्टेज में वाटर सरफेस के ऊपर है, जैसे वाटर लिली थी, और जैसे वाटर लिली के प्लांट्स होते हैं ना बिल्कुल सरफेस के ऊपर लगे हुए होते हैं, बिल्कुल इस तरह से उस वाले स्टेज में फ्लोटिंग स्टेज में इसी तरह से आ जाते हैं। रीड स्वैम्प में लीव्स थोड़े से सरफेस से ऊपर है एंड दे गिव शेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, दे रिटेन द सेडिमेंट्री मटीरियल बिल्ट अप द लेक बैंक्स। पे इस तरह से उनकी डेथ होती है, बैंक्स बनते हैं, डेप्थ में कमी होना शुरू हो जाती है। और इसमें जो हमारे पास एग्जांपल हैं वो सेगिटेरिया, टाइफा और स्पर्गेनियम एंड पोलिगोनियम की एग्जांपल है, पोलिगोनम की एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट स्टेज इज सेज मैडो स्टेज। सेज एंड ग्रासेस डोमिनेट द एरिया। इसमें सेज और ग्रासेस आ जाती हैं। अब सेज और ग्रास में फ़र्क है, दोनों देखने में एक जैसी लग रही होती हैं, लेकिन जो बेसिक फ़र्क है वो ये है, जो ग्रासेस हैं उनमें नोड्स या इंटरनोड्स मिलते हैं और सेज में हमें इंटरनोड्स वगैरह नहीं मिलते। दे डेवलप राइजोम एंड स्लेंडर रूट्स, एक्यूमुलेट प्लांट डेब्रिस एंड सॉइल। फिर इस तरह से उनकी डेथ होती है, प्लांट डेब्रिस जो है वो उसकी सॉइल में जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है।
अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपायर हो जाता है और हैबिटेट में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, लाइक तकरीबन वो ड्राई होना शुरू हो जाता है एंड इट बिकम अनसूटेबल फॉर द सेज मेडो प्लांट्स। एग्जाम्पल हमारे पास सेज मेडो में आ जाती हैं कैरस, जंकस एंड क्राइपस। नेक्स्ट स्टेज इज़ वुडलैंड स्टेज। इसमें आपको श्रब्स और ट्रीज़ वगैरह मिलते हैं एंड दिस स्टेज कैन टॉलरेट वाटर लॉक्ड सॉइल कंडीशन। It also lowered the water table by transpiration, built up the soil, then habitat become unfavorable for the woodland stage. इसमें सैलेक्स एंड पॉपुलस वगैरह ट्रीज़ आ जाते हैं। क्लाइमेक्स के अब क्लाइमेक्स जब तक ये सारे के सारे स्टेजेस से गुजर रहे हैं ना प्लांट, ये जो वाटर बॉडी है, सॉइल में मिनरल्स जमा होते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर जमा होता जा रहा है। अब सॉइल इज़ इनरिच विद द मिनरल्स। वाटर टेबल जो है वो तकरीबन डाउन हो चुका है, हाइड्रोफाइट्स की जगह मीज़ोफाइट्स ने ले ली है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेबल कम्युनिटी जो है वो बनना शुरू हो गई है, विच इज़ प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट एंड इट इज़ डोमिनेटेड बाय द एनुअल ट्रीज। इट मे बी फॉरेस्ट, इट मे बी ग्रास और इट मे बी डेजर्ट। लास्ट स्टेज इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कम्युनिटी। तकरीबन अब तक क्लाइमेक्स तक कम्युनिटी बन चुकी होती है। अभी इस चीज़ इस स्लाइड के अंदर आपको जो बताया गया वो यही है कि मतलब कम्युनिटी बनने तक वो किस किस स्टेज से गुजरा है। बिल्डिंग अप ऑफ सबस्ट्रेटम बना, वाटर शैलो हो गया, ह्यूमस ऐड हो गया, मिनरल ऐड हुए, वाटर बॉडी फिल्स इन विद सेडिमेंट्स, सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय द सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स विच ब्रीड नियर द शोर्स। यानी हमने पढ़ा था स्वैम्प ट्री जो है वो बिल्कुल बैंक्स के ऊपर बनना शुरू होती है, रिवर के बैंक्स पे, और जो सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो समंदर की या दरिया या जो पॉन्ड है उसकी सेंटर में बनते हैं। एंड इट इज़ फॉलोड बाय द सेज एंड रश ग्रोइंग एट द एजेस ऑक्यूपाइड द ड्राई लैंड। तकरीबन ट्रांसपिरेशन हो चुकी है, वाटर शैलो हो चुका है, वाटर टेबल बल्कि नीचे जा चुका है, तो ड्राई लैंड जो है वो तकरीबन और जो लैंड है दैट बिकम ड्राई लैंड। अब क्लाइमेक्स जो आ रहे हैं ना किसी भी सक्सेशन के लास्ट में, क्लाइमेक्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। इट मे बी क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स, इट मे बी एडाफिक क्लाइमेक्स, इट मे बी कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स, डिस क्लाइमेक्स, सब क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स एंड पोस्ट क्लाइमेक्स। अब इन तमाम क्लाइमेक्स को हम डिस्कस करते हैं। क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स के ये सिंगल क्लाइमेक्स है, यानी एक ही क्लाइमेक्स होता है एंड इट इज़ थ्योरेटिकल क्लाइमेक्स। इट्स डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट। इसके नाम से पता चल रहा है। एग्जाम्पल हमारे पास है जो मैपल बीच है, क्लाइमेक्स है। इट इज़ क्लाइमेक्स विच इज़ कम्युनिटी ओवर द मॉइस्ट सॉइल के ऊपर इसकी बनती है और इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि यहाँ पर मैपल बीच बनेगा या नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज़ एडाफिक क्लाइमेक्स। इसमें एक से ज़्यादा क्लाइमेक्स हो सकते हैं एंड इट इज़ मॉडिफाइड बाय द लोकल कंडीशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जहाँ पर जिस जगह पर ये प्लांट्स उगे हैं, जिस तरह क्लाइमेक्स बना है, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी सॉइल में मॉइस्चर कितना है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, टोपोग्राफी क्या है, स्लोप, एक्सप्लोयर और फायर एंड एनिमल एक्टिविटी किस किस्म की चल रही है, एडाफिक क्लाइमेक्स बनता है। कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स वेजिटेशन कैन बी अटैक्ड बाय द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट लाइक फायर। एकदम से कोई भी कंडीशन चेंज हो गई, जैसे आग वगैरह लग गई, उसके बाद जो क्लाइमेक्स बना। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हर्बेशियस वेजिटेशन फॉलोइंग, जैसे कि ये सब हो जाता है ना, तो उसके बाद जो वेजिटेशन है वो हर्बेशियस होती है तेज़ी के साथ। श्रब डोमिनेंट इज़ री एस्टैब्लिश, फिर उसके बाद हर्ब के बाद श्रब्स आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता से क्लाइमेक्स डेवलप हो जाता है। डिक्स क्लाइमेक्स द स्टेबल कम्युनिटी विच इज़ मेंटेन बाय मैन और हिज डोमेस्टिकल एनिमल। इंसान ने खुद जो बनाया या उसकी एनिमल से जो बनी, लाइक अगर एनिमल्स ने ओवर ग्रेजिंग कर ली है तो ग्रास लैंड डेजर्ट कम्युनिटी में चेंज हो गई, तो इसको हम कहते होते हैं डिस क्लाइमेक्स। फिर हमारे पास आता है सब क्लाइमेक्स। इट इज़ प्रोलॉन्ग स्टेज इन सक्सेशन जस्ट प्रिसीडिंग द क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। फ़ौरन जो उसके बाद आ रही है क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स के बाद जो आ रही होती है। तो ये थे हमारे पास हाइड्रोस्फीयर और क्लाइमेक्स की डिफरेंट टाइप्स। बहुत आसान सा टॉपिक है और ये आप लोग फर्स्ट ईयर में आई थिंक सो पढ़ चुके, सेकेंड ईयर के अंदर आप इसको पढ़ चुके हैं एनवायरनमेंट वाले चैप्टर के अंदर। अपनी बुक को भी गो थ्रू करें, अपनी FSC की बुक्स को भी गो थ्रू करें और स्लाइड्स को भी अच्छी तरह से देखें और में जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।